हेलो, आई एम चौधरी खलीक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बामकसद और बेमकसद लोगों में क्या फ़र्क होता है और वो किस तरह ज़िंदगी को गुजारते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि बामकसद लोग होते कौन से हैं और बेमकसद लोग किस तरह के होते हैं। बामकसद लोग ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ करने का मकसद होता है, जिनकी कोई मंजिल होती है। और इसके बरअक्स अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो बेमकसद लोग कैसे होते हैं। वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, जिनकी कोई मंजिल नहीं है और जो ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते। अब बामकसद लोग किस तरह अपने मकसद को हासिल करने के लिए काम करते हैं। आप सब ने एक ट्रेन को चलते हुए देखा है। वो ट्रेन, उसका एक मकाम होता है, उसकी एक मंजिल होती है, उसका एक स्टेशन होता है। उस स्टेशन तक पहुंचने के लिए वो चलती रहती है, रवां दवां चलती रहती है। अगरचे उस ट्रेन के रस्तों में काफ़ी हरे भरे खेत भी आते हैं, हरियाली आती है, खूबसूरत मनाज़र आते हैं, लेकिन वो ट्रेन उन मनाज़र को छोड़ते हुए, इग्नोर करते हुए अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए रवां दवां दौड़ती रहती है। अगरचे उसके रास्तों में काफ़ी बाज़ दफ़ा पस्ती आती है, बाज़ दफ़ा बुलंदी आती है, बाज़ दफ़ा खुश्की आती है, तो बाज़ दफ़ा कहीं पानी आता है, लेकिन वो ट्रेन उनको इग्नोर करते हुए, अपने मकाम को देखते हुए, अपने स्टेशन को देखते हुए वो ट्रेन चलती रहती है। हालांकि ट्रेन के रास्तों में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशंस भी आते हैं, वो उनको पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां चलती रहती है। इसी तरह अगर हम कंपैरिजन करें तो जो बामकसद लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी भी इसी ट्रेन की तरह चलती है। उनकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है और उस मकसद को हासिल करने के लिए वो अपनी पूरी की पूरी तवज्जो उस पर लगा देते हैं, अपनी पूरी की पूरी मेहनत उस मकसद पर, उस मंजर पर लगा देते हैं और वो दिन रात काम करते रहते हैं, मुसलसल काम करते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने उस मकसद को हासिल कर लेते हैं, अपनी उस मंजिल को पा लेते हैं। क्यों? हालांकि उनकी ज़िंदगी में जो बामकसद लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी दुश्वारियां आती हैं, लेकिन बहुत सारी परेशानियां आती हैं। वो उनको पीछे छोड़ते हुए, उनको पश्चात करते हुए वो क्या अपनी मंजिल को सामने देखते हुए उनकी अपनी मंजिल की तरफ चलते रहते हैं। वो उनकी उन परेशानियों से, उन मुश्किलों से, उन दुश्वारियों से टकराते नहीं हैं, उलझते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है। इसी तरह अगर हम बेमकसद लोगों की बात करें, बेमकसद लोगों की ज़िंदगी को डिस्कस करें, बेमकसद लोगों की ज़िंदगी को देखें तो क्या होता है। सबसे पहली बात, उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता और उनको हर चीज़ मुश्किल लगती है और वो अपनी ज़िंदगी के रास्तों में आने वाली हर परेशानी से टकराते हैं। उनकी जो दुश्वारियाँ होती हैं ज़िंदगी में, जो मुश्किलें होती हैं, उनसे वो परेशान हो जाते हैं और उनसे उलझ जाते हैं, जिनसे क्या होता है कि उनकी जो तवज्जो है वो डिट्रैक हो जाती है, उनकी जो तवज्जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। वो अपनी मंजिल तो उनकी पहले नहीं होती और वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उन मुश्किलों को हल करने में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपनी ज़िंदगी की मंजिलों से, अपनी ज़िंदगी के मकसद से दूर होते चले जाते हैं और वो ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं और रुक जाते हैं। जी, तो इसमें क्या हुआ कि अगर हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद होगा तो हमें दुनिया की कोई चीज़, कोई दुश्वारी हमें रोक नहीं पाएगी। हम चलते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे और हमारे इरादे पुख्ता होते जाएंगे। क्यों? हमें ज़िंदगी में कुछ करना है। और अगर दूसरी तरफ देखते हैं, अगर हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो फिर हमें हर चीज़ बुरी लगती है, हमसे टकराती है, हमें परेशान करती है, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें लाती है, हमारी दुश्वारी पैदा करती है। तो इसलिए हम आपको ये चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं, ताकि आप इस तरह के जो बेमकसद लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलें आ रही हैं वो आप देख रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में ना आए। क्यों? अगर आप अपना एक मकाम रखते हैं, अपना एक स्टेशन रखते हैं, अपनी एक मंजिल रखते हैं,
تو آپ کے لیے زندگی گزارنا بھی آسان ہو جائے گی اور اس طرح کی مشکلیں رکاوٹیں آپ کو کبھی روک نہیں پائیں گی، کیونکہ ہمیشہ یہ دنیا با مقصد لوگوں کی رہی ہے، بے مقصد لوگوں کی نہیں رہی، کیونکہ با مقصد لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور بے مقصد لوگ بالکل فری ہوتے ہیں، ہر طرح سے فری ہوتے ہیں، دماغ سے بھی فری ہوتے ہیں اور اپنے کام سے بھی فری ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کا جو بہت قیمتی وقت ہے اس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آج آپ نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا تو آج آپ کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا ہوگا، آج اپنی زندگی کو ایک منزل دینی ہوگی اور اس ٹرین کی طرح آپ کو بھی رواں دواں مسلسل رفتار کے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ آج آپ کی زندگی کو ایک مطلب مل جائے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔